अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की तमाम क्वेश्चंस अपने चैनल के अंदर अपलोड कर लिए हैं। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिग्री क्या होता है, किस तरीके से हम लोग किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखना, हम किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है मेरे पास? निकलता है एफ का डेरिवेटिव लोगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर इसी का सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? मेरे पास फंक्शन होगा, डबल डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टू वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन निकलते रहता है क्योंकि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में डेरिवेशन सीख कर आए हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में पता था हमें कि डेरिवेशंस होती हैं। ठीक है, डेरिवेशन की कुछ इक्वेशंस होती हैं, लेकिन उसके भी मेरा दो पार्ट्स होते हैं मेरे पास। क्या होता है? एक ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, और एक मेरे पास होता है पार्शियल। ठीक है, एक होता है मेरे पास ऑर्डिनरी और एक होता है मेरे पास पार्शियल। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर के अंदर ऑर्डिनरी के बारे में बात की गई है। तो याद रखना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब जो नीचे वाली टर्म होती है ना, ये वाली टर्म जो नीचे लिखते हैं, तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट होता है और ये वाला टर्म क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जबकि आपके पास वन एंड मोर देन वन क्या होता है? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, याद रखना, जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ देखना, सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और साथ साथ वन एंड मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट जो डिपेंड कर रहा होता है ना, वो एक से ज्यादा होंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। इसको रब करता हूँ और ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है किसके बेटा? 3x² y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? 3। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। तो जरा यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो एक से ज्यादा है, यहाँ पे ये भी एक क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और लिख के दिखाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है डी टू वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y प्लस 4। ठीक है, इस तरह से वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये भी मेरे पास क्या होगा? डिपेंडेंट। एक मेरे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल डी एक्स, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या है मेरे पास? y, और साथ साथ मेरे पास और कोई टर्म होती है तो वो भी क्या होता? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह की इक्वेशन हो ना जिसके अंदर सिर्फ जिसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होना, तो दैट्स मीन मेरे पास क्या है? वो मेरे पास क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उससे जायद कोई और वेरिएबल भी साथ लिखा हुआ है, x, y, z कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट नीचे वाली वैल्यू होती है जिसके रिस्पेक्ट से आप लोग करते हो, और डिपेंडेंट क्या होता है? जो मुख्तलिफ वेरिएबल होते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब याद रखना, अब इसकी डिग्री कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं क्योंकि पहला सवाल डिग्री के ऊपर ही मेंशन करता है। ठीक है, तो याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर क्या बेटा? हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ इसको मैं। हाईएस्ट ऑर्डर से मुराद हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर अगर अब डिफरेंशिएशन होगा ना, वो मेरे पास क्या होगा? उसी की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, उसी की क्या होगी बेटा? हाईएस्ट डिग्री होगी। ठीक है, तो ये आपने देखना है, एक चीज समझना है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएट है उसी का ही क्या होगा बेटा? हाईएस्ट डिग्री होगा। अब समझ में तो नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? याद रखो, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट कौन सा? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट क्या है बेटा? पहला, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट का पावर कितना है बेटा? 1। मतलब इसका ऑर्डर मेरे पास कितना है बेटा? 1। तो इसकी डिग्री भी क्या है मेरे पास? 1। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है। अब जरा यहाँ देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट कौन सा है? तो मैं देख रहा हूँ डिफरेंशिएट हाईएस्ट ऑर्डर D2 है, तो मतलब ऑर्डर क्या होगा बेटा मेरे पास? 2, जबकि डिग्री क्या होगा? डिग्री जो होगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डिग्री 1। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डिग्री
2 हो जाता। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास किसी भी टर्म का डिग्री और ऑर्डर निकालने का तरीका। तो पहला सवाल हमारे पास इसी के ऊपर मेंशन है, चलो आज उसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो पहला टर्म लिखा हुआ है d2 ओवर dx dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखने ही समझ में आ रहा है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा, जिसके ऊपर d के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, d के ऊपर 3 लगा हुआ, d के ऊपर 4 लगा हुआ, होल पावर नहीं नॉर्मल, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो बेटा ये मेरे पास ऑर्डर जो है वो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 2 है, जबकि डिग्री क्या होगा, क्योंकि इसी का ही पावर देखना है ऊपर, तो पावर क्या 1 छुपा हुआ है, तो डिग्री क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है x का स्क्वायर dx प्लस y का स्क्वायर dy, तो इसको जरा सेट कर लेते हैं, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो dy y का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और dx हो जाएगा। बेटा इसको मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री देखने में सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देख लो क्या है। ऑर्डर जो है मेरे पास, क्योंकि ये 1 ही ऑर्डर है, फर्स्ट डेरिवेशन है, तो 1 ऑर्डर, और जबकि डिग्री क्या होगा बेटा, इसका डिग्री जो है मेरे पास 1 ही होगा, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 ही है। ठीक है, उसके बाद इस वाले इक्वेशन में आ जाऊं, पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। dy ओवर क्यूब रूट लगा हुआ, बेटा क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो, तो उससे क्या हो जाएगा क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो dy ओवर dx लिखा, इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया, 3 नंबर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्यूब लगा दिया x इक्वल टू, क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसको मैंने वैसे ही लिखा, d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर का हो सॉरी, फिर इसका यहाँ प्लस का 1 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा, क्योंकि क्यूब ऑन बोथ साइड का है, तो इस क्यूब से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, dy ओवर dx की पावर होल क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला में ओपन हो रहा है, तो इसको फॉर्मूला में ओपन भी करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना डिग्री क्या है। ठीक है, इसका होल क्यूब तो वैसे ही रहा बेटा, ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, 2 लिखते हैं, a भी होता है, तो a की वैल्यू क्या है, d2y ओवर dx का स्क्वायर, और आखिरी में क्या होता है बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बता दो इसका डिग्री क्या है, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट ऑर्डर क्या है बेटा, d2 का y, तो ये है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है मेरे पास वो है किसके बराबर, वो मेरे पास बराबर है 2 के। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ऑर्डर में 2 लिख दूंगा, और डिग्री में क्या लिख दूंगा बेटा, डिग्री में लिख दूंगा, क्योंकि इसी की पावर क्या है 2 है, तो मेरे पास डिग्री में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आखिरी बार देख के बताओ इसका क्या होगा। मैं जब इसमें देख रहा हूँ हाईएस्ट ऑर्डर इसकी है, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मेरे पार्ट नंबर 4 का आंसर क्या होगा, पार्ट नंबर 4 का बेटा मेरे पास ऑर्डर जो है 3 है, जबकि डिग्री क्या है बेटा, डिग्री क्योंकि इसके अंदर कोई गिवन नहीं है, पावर नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आखिरी पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता करना होगा ना इसकी डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखो आसान से सवाल आते हैं, एमसीक्यूज में आएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 में क्या लिखा हुआ है, d4y ओवर dx की पावर 4 माइनस dy ओवर dx की पावर 1 ओवर 2। बेटा ऐसे समझ में आ रहा है कि इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 ओवर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं टेकिंग रूट ले लूँ इस तरीके से, अगर मैं इसको d4y लिखूं और dx4 लिख दूं, प्लस का निशान लगा दूं, dy ओवर dx की पावर 1 ओवर 2। अगर मैं इसको 1 ओवर 2 को हटा दूं, तभी मुझे पता चलेगा ना कौन सी पावर चल रही है। ठीक है, तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, d4y ओवर dx4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx की पावर 1 ओवर 2 के ऊपर भी क्या हो जाएगा 2। तो बेटा इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो d4y ओवर dx की पावर 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, क्योंकि इसे हमें अकेला करना होता है। ठीक है, हाफ पावर कुछ नहीं होती है। तो बताओ ऑर्डर हाईएस्ट कौन सा है बेटा, ऑर्डर ये है जिसकी वैल्यू क्या है 4, जबकि डिग्री क्या है बेटा मेरे पास, डिग्री मेरे पास 2 है। तो ये दिस इज योर आंसर, मैंने तमाम वैल्यूज बता दिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरह सॉल्व हो रहा है। स्क्रीन में अब ये शो रहा होगा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, शो दैट y
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, इससे आपने प्रूव करना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो वाली वैल्यू है ना, ये इक्वल आनी चाहिए जीरो के, क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे पास जो चीज़ गिवन है जिसकी मदद से हमें इसको सॉल्व करना है वो मेरे पास ये है, ठीक है। अब चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने लिखना होगा टू प्रूफ, जो आप प्रूफ करने जा रहे हो, ठीक है। तो क्या लिख देता हूँ, टू प्रूफ। तो सबसे पहले मैंने टू प्रूफ लिखा। क्या चीज़ प्रूफ करना है, एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस का वाई, प्लस का नहीं है माइनस का वाई है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है, किसके इक्वल लेकर आना है, जीरो के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। जबकि मेरे पास चीज़ें गिवन क्या है वो भी लिख देता हूँ। जो मेरे पास गिवन है वो गिवन है बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने शो कर दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो लिखेंगे डेरिवेटिव पूरे सही से, ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिख दें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से क्या कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। डेरिवेटिव लेना हमें बहुत अच्छे से आता है, कैसे, ये देखो, y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इस इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव होगा, इस पूरे टर्म का, x माइनस एक्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, बेटा x का लॉगरिथम क्या होता है, 1, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो मेरे पास इसका लॉगरिथम बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1, क्योंकि जब हमें सेम वेरिएबल होता है जिससे रिस्पेक्ट से करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, क्योंकि उसमें तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है और x की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। माइनस का निशान, क्योंकि ये दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास इसमें कौन सा रूल लग जाएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है वो लिखवा देता हूँ पहले। प्रोडक्ट रूल का मेरे पास फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास किसी के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर इसके बीच में कौन सा निशान होता है, प्लस का निशान। फिर जी ऑफ एक्स वैसे उतर जाता है और एफ ऑफ एक्स का क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास तरीकेकार होता है किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो टर्म बची हुई उस सारी टर्म को वैसे लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ एक्स बेटा पहली वाली टर्म होती है, एफ ऑफ एक्स पहली वाली टर्म होती है, जी ऑफ एक्स दूसरी वाली टर्म होती है। सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देना, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि माइनस का निशान है, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, जी ऑफ एक्स का। तो लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं। प्लस का निशान प्लस लगा दिया, फिर जी ऑफ एक्स को वैसे लिखना है, तो मतलब लॉग ऑफ एक्स को वैसे ही लिखना है, तो मैंने लॉग ऑफ एक्स वैसे ही लिख दिया। और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। मैंने ब्रैकेट आपके सामने उसी तरह से लिख दिया। अब ज़रा देखो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो वैसे ही रह जाएगा बेटा। नेचुरल लॉगरिथम का जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास क्या होता है, वाई टर्म नीचे आ जाती है, ठीक है। ये में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, एक्स की टर्म नीचे आ गई अपॉन में, ठीक है। क्योंकि ये तमाम चीज़ हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा हुआ है। और ये लॉग ऑफ एक्स को वैसे ही लिख दिया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1, तो 1 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा कैंसिल आउट तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 जब, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है तो प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर प्लस का 1 भी आएगा, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है अभी, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को पुट कर देना होगा गिवन इक्वेशन में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अभी पुट करके दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आते रहे ना कि हम कर क्या काम रहे हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि तक यहाँ तक वैल्यू आ गई dy ओवर dx माइनस का log ऑफ x, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो ये वैल्यू आई है ना मेरे पास dy ओवर dx, ठीक है, अब इसको पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब dy ओवर dx, ठीक है। और y की जगह क्या पुट करना होगा, जो बेटा यहाँ पे वैल्यू दी हुई y की x माइनस x log ऑफ x, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो मेरे पास टर्म है ना ये वाली टर्म, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा ये वाली टर्म, ठीक है। तो लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है, तो लिख देता हूँ x, ठीक है, dy ओवर dx प्लस का x माइनस y, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ये थी। अब मुझे मालूम है कि y की वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस x लॉग ऑफ x, और dy ओवर dx की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना होगा मुझे, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ दोनों वैल्यू को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x लिख दिया, dy ओवर dx जो अभी हमने सॉल्व किया था माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। प्लस का निशान x को वैसे ही रहने दिया, माइनस का y है, तो y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y की जगह आ जाएगा, y की जगह x माइनस x लॉग ऑफ x, तो ये लिख दूंगा x माइनस x और लॉग ऑफ x, ठीक है, यही टर्म लिख दिया। अब इसको जीरो के इक्वल लेकर आना है, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या था यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान सा सवाल है, बस वैल्यू को पुट करना है और इसका आंसर लेकर के आना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x लॉग ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का लॉग ऑफ x आ जाएगा, देखो ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे x भी है, ठीक है, तो ये x भी आएगा, ठीक है, ये वाला x, तो ये माइनस का लॉग ऑफ x प्लस का लॉग ऑफ x कैंसिल आउट, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, जीरो। तो डेट्स मीन कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, और हमने इसको क्या कर लिया, हैंड्स प्रूफ। तो ये मुझे प्रूफ करना था, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ जवाब यहाँ पर आके एंड हुआ है, ठीक है। तो चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, मतलब थर्ड क्वेश्चन है। ये भी देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। क्यों, क्या लिखा हुआ है, शो डैट, हमें शो करना है y इसके बराबर है, ठीक है, ये हो गया इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ ये। तो मेरे पास वही सवाल है, मुझे इससे क्या करना है, प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, जबकि मेरे पास गिवन जो वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे आप लोग को, जैसे मैं सॉल्व करवाना सिखाया था अभी, कि सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा स्टूडेंट, टू प्रूफ। याद रखना बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यही टर्म लिखता हूँ, देखो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो मुझे अब सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा, उसके साथ साथ फर्स्ट डेरिवेटिव भी होगा, और 6y लिखा हुआ इक्वल टू 0, ठीक है, यही टर्म लिख दिया। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू x इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और मेरे पास गिवन क्या है, गिवन जो मेरे पास वैल्यू है वो लिखा हुआ है y बराबर है ae 2x प्लस be 3x, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो लिखूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। आप लोग पूरा लिखना, मैंने इसको हाफ लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx, ठीक है। और इस पे क्या लग जाएगा, d ओवर dx, और इस पूरे टर्म के ऊपर क्या लगाऊंगा, मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, d ओवर dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, be 3x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। याद रखना a और b सब कांस्टेंट है, इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, तो ये वाली जो टर्म जो मेरे पास होती है वो सेम टू सेम वैसे उतर जाती है। तो a तो वैसे उतर जाएगा, कांस्टेंट है, e की पावर 2x भी वैसे उतर जाएगा। और फिर डेरिवेटिव किसका लेते हैं बेटा, फिर डेरिवेटिव लेते हैं 2x का, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। प्लस का निशान, इसमें डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, e की पावर 3x है, तो e की पावर 3x को वैसे ही लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव सेम होता है। और फिर डेरिवेटिव किसका लेते हैं बेटा, उसकी पावर का, तो यहाँ के लिख दूंगा 3x लिख दूंगा। एक करके पूरा दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना, ठीक है। तो a यहाँ पे a वैसी रह जाएगा, e 2x भी वैसी रह जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2a
2x, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया प्लस यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा बी ई की पावर 3x, तो वैसे ही रह जाएगा, डेरिवेटिव सेम वेरिएबल तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 3x। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या निकालना होगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट घबराना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान सा सवाल है। जब भी सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं डी के ऊपर स्क्वायर आ जाता है और डी एक्स के ऊपर क्या आ जाता है 2 आ जाता है, लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा इसी का डेरिवेटिव निकालना है, तो बताया था कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है, तो 2a बाहर निकाल दिया और डेरिवेटिव किसके ऊपर लगेगा e की पावर 2x के ऊपर, ठीक है। और इसी के साथ प्लस 3b क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, उस वक्त निकाला नहीं था, अभी निकाल के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा दूर हो जाएगी, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, कहीं पर भी कोई मसले मसाइल आपको नहीं आए, ठीक है। तो ये 2a हो गया, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x वही सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन फिर डेरिवेटिव किसका लोगे उसके पावर की, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे भी 3b वैसे ही उतर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x तो सेम वैसे ही होता है, लेकिन फिर डेरिवेटिव लोगे किसका 3x का, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा d2y और dx का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 2a e की पावर 2x और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2 ही होगा क्योंकि x से तो हट जाएगा, ये 3b e की पावर 3x और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 3 होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 4 a e की पावर 2x प्लस 3 3 9 b e 3 की पावर 3x, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव किसका निकल गया 2d2 और dx का स्क्वायर का, ठीक है। तो ये दो डेरिवेटिव मुझे निकालना था पहले, तो मैंने इन दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू आपके सामने निकाल करके क्या कर दिया है दिखा दिया। अब क्या करना होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा जैसे लास्ट टाइम लिया था और इसको पुट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा ये सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ये है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या ले रहे हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो मेरे सामने ही लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy ओवर dx का स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx और प्लस का 6y इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रम हो गए। अब चलो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या निकालना है d सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे मालूम है 4ae और 9be3 की पावर x, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसकी जगह, लेकिन सब कुछ दिखा के करना होता है, कोई चीज़ भी ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली पुट कर दूँ और उसके मैं मेथड ही ना बताऊँ आपको कैसे हो रहा है। तभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको तमाम चीज़ें दिखा करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, माइनस का निशान है 5 लिखा हुआ है, याद रखना माइनस के निशान के बाद हमेशा ब्रैकेट लगता है, ठीक है। अब क्या होगा dy ओवर dx, तो dy ओवर dx की वैल्यू देख लो, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या है ये है, तेज आ रहा है आपको, तो यारी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो dy ओवर dx की वैल्यू जो हमने अभी देखा था वो क्या था 2a e की पावर 2x प्लस 3b e की पावर 3x, ठीक है। या ये टर्म मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है प्लस का 6y, तो जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, प्लस लिखता हूँ 6 और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, y की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने जो उसको गिवन लिखा था y बराबर है a ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू की जगह y की जगह लिख देते हैं। अब मुझे पेज को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताकि मैं अब डायरेक्टली काम करूंगा। यहाँ पे इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो यार ये टर्म तो मेरे पास क्या आ जाएगा लाइक 4 है और प्लस का क्या है मेरे पास 9 है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। 4 प्लस 9 तो सेम वैसे ही उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 4ae की पावर 2x प्लस 9be की पावर 3x, इसमें तो कोई चेंजेस होना ही नहीं था, ठीक है। माइनस 5 10 से क्या हो जाएगा माइनस का 10 5 टू द 10 ae की पावर 2x, ठीक है। माइनस प्लस दोबारा माइनस हो जाएगा, 5 3 तक कितना होता है बेटा माइनस का 15 b की पावर e और 3x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। प्लस का निशान 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6a की पावर e 2x और जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6b की पावर e और 3x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया बेटा। प्लस का 4 e की पावर 2x और प्लस का 6 e की पावर 2x इसके बराबर होता है 10 a e की पावर 2x, ठीक है। प्लस का 9 और प्लस का 6 किसके बराबर होता है बेटा 15 के, तो 15 b की पावर e 3x। देखो सॉल्व हो गया ना, माइनस का 10 लिखा हुआ है यहाँ पे a की पावर 2x और माइनस का 15 b की पावर e और 3x, ठीक है। तो प्लस से
माइनस कैंसिल आउट, प्लस से माइनस कैंसिल आउट, दैट्स मीन 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बेटा, मेरे पास इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ। थोड़ा सा लेंथी सा नहीं था, बस नॉर्मल सा था, लेकिन खैर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा सोल्यूशन है यहाँ पे इसका, और इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आपने कांस्टेंट को क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा फ्रॉम द रिलेशन। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, जो जो कांस्टेंट होगा उसको ख़त्म करना होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमें डेरिवेटिव की मदद से करना होगा। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है, जितना कांस्टेंट होता है हमारे पास उतना ही हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है हमारे पास, आपके पास मतलब कि एलिमेंट हो जाता है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कितने कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब हमें 2 डेरिवेटिव लेना होगा, और हमें डेरिवेटिव लेना तो बहुत अच्छे से आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, y बराबर है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देना, बाहर निकाल दिया, d ओवर dx, और ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस का निशान, कांस्टेंट टर्म मतलब b जो है बाहर निकाल दूंगा, डेरिवेटिव किसका लगेगा बेटा, sin x का लगेगा। ठीक है, ये मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको, ताकि क्या हो सके, आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी, cos का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, माइनस का साइन, तो माइनस लिखता हूँ पहले, a बाद में लिख देता हूँ, और sin x लिख देता हूँ, क्योंकि बेटा सब मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऐसे लिखा जा सकता था। ठीक है, बी वाई टर्म को वैसे ही लिख दिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव का cos x, तो क्या हो गया, cos x हो गया। क्योंकि मैं बताया 2 कांस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, हमें अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, d2y और dx का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, माइनस का निशान को अगर मैं कॉमन ले लूँ, या पहले ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का a तो वैसे ही रह जाएगा, फिर डेरिवेटिव लोगा किसके ऊपर, साइन एक्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, साइन एक्स लिख दूंगा, प्लस का निशान लगाऊंगा, बी वाई टर्म को वैसे ही लिख दूंगा, और फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा बेटा, cos x का, तो ये cos x हो गया। ठीक है, तो चलो आ जाओ, तो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से देख लेते हैं। माइनस का a तो वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x होता है, तो वैसे ही रह गया। b है तो b को वैसे ही लिखेंगे, लेकिन cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का निशान होता है। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, b वैसे ही लिख देता हूँ, और माइनस का क्या लिख देता हूँ, sin x लिख देता हूँ। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d2y dx का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का a cos x प्लस माइनस माइनस का b sin x। ठीक है, अगर इसमें से मैं माइनस का साइन को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था, आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना है ना आपको कांस्टेंट को। तो अभी तक कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन अब होने वाला है। तो एक cos x, ये क्या हो जाएगा, प्लस का b sin x, क्योंकि मैंने कॉमन क्या ले लिया, माइनस का निशान ले लिया। ठीक है, अब जरा ये वाली टर्म देखो किसके बराबर है, एक cos x प्लस b sin x y के बराबर है, तो क्या लिख दूंगा, इसकी जगह y लिख दूंगा, सिंपल हो गया ना एलिमिनेट। मुझे यही करना था, याद रखना है बस, जितना कांस्टेंट है हमारे पास उतना क्या हो जाएगा, मेरे पास उतना डेरिवेटिव लोगे। अब माइनस को इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। कितने आसान तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो, ये आपके पास मैंने शो कर दिया। चला आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पास पार्ट नंबर 4 आ गया है। इसमें देखो कितना कांस्टेंट है, इसके अंदर एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव भी कितना होगा, एक ही होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल लिख लेते हैं, a sin x प्लस 1। ठीक है, लिख दिया। अब लिखोगे बेटा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगी, बाहर निकाल दिया, d ओवर dx, और डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, sin x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम डेरिवेटिव किसी टर्म का लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो यह टर्म तो वैसे उतर जाएगा,
इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव मेरे पास होता है कॉस, ठीक है, और एंगल सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर उस एंगल का भी क्या लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव, तो क्या लिख देता हूँ x प्लस 1। ये तमाम चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3, 4 के अंदर डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपके कॉलेज या स्कूल में ये पढ़ाया नहीं गया हो और डायरेक्टली ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो, तो मैंने क्या करा, मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 इससे तो वही टर्म आ जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, dy ओवर dx a cos x प्लस 1। लेकिन मसला ये आ रहा है बेटा, मसला इसमें ये आ रहा है कि अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, एक ही कांस्टेंट था लेकिन a अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो a को हम ख़त्म कर सकते हैं कैसे, अगर इसमें से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, a को यहीं पर रहने दें और साइन को नीचे जाकर लिख दूँ, लिख सकता हूँ नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये टर्म यहाँ चली आएगी। तो इसको अगर मैं यूँ तरह से लिखना चाहूँ कि अगर मेरे पास a की वैल्यू निकालना है तो a किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे चले आएगा, तो y ओवर साइन x प्लस 1 के, ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह। अब इसकी वैल्यू को क्या करूँगा, मैं इस वाले a के अंदर पुट कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y ओवर साइन x प्लस 1, ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे a की जगह आ गया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस 1 वैसे लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेता हूँ ताकि नीचे वाली टर्म नज़र आ जाए आपको कि dy ओवर dx किसके बराबर हो जाएगा, y, यही टर्म इससे मल्टीप्लाई cos x प्लस 1, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन और x प्लस 1। तो एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि cos ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट के, तो लिखूंगा y बराबर है किसके, उसके साथ साथ dy ओवर dx के साथ बराबर है किसके बेटा, y कॉट और x प्लस 1। तो दिस इज योर आंसर। इसको और अरेंज करके लिखना है तो इक्वल टू के बाद ले आओ, तो ये कैसे हो जाएगा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर बुक में अगर ऐसे भी लिखा हुआ है ना, y के ऊपर डैश लगा हुआ है या y के ऊपर डबल डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव और इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का y कॉट और इसका एंगल क्या है, x प्लस 1। तो दिस इज योर आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करके दिखा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरह से ले सकते हो। चलो आज इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। स्टूडेंट्स अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल के अंदर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। कमेंट करके बताओ कि कौन सा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाना है ताकि मैं उस एक्सरसाइज को क्या कर सकूँ, सॉल्व करवा सकूँ। तो 3 में क्या लिखा हुआ बेटा, वाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा हुआ है। तो चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक तरह से सॉल्व करना, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले लेते हैं 2 डेरिवेटिव लेना होगा इसमें, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सवाल को वापसी लिख देता हूँ, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव जब मैं इसका लूँगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके, ए वैसे ही रह जाएगा डी ओवर डी एक्स और एक्स के ऊपर क्या लग जाएगा डेरिवेटिव, बी वैसे ही रह जाएगा डी ओवर डी एक्स और एक्स के ऊपर क्या लग जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए 2 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ax, ठीक है। तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव होगा मेरे पास, ठीक है। और प्लस का निशान, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये b हो गया। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो और मेरे पास इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव लोगे, लिखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, d2y और dx का स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा और यही टर्म भी बाहर निकल जाएगा, डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे किसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, एक्स के ऊपर, प्लस डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे डेरिवेटिव किसके लगेगा, बी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं वेरिएबल वाला, तो फिर कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा इसको, ठीक है। तो चलो आ जाओ, d2y ओवर dx का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a, x का डेरिवेटिव 1 होता है और b का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ, 3 बोल देता हूँ। लेकिन इसमें से कांस्टेंट टर्म अभी भी निकला क्योंकि यहाँ पे a है। अगर किसी तरीके से हम लोग a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a यहाँ से हट जाएगा। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें,
इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है। अगर इसकी जगह मैं x ले आऊँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ उस पूरे टर्म को x के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बेटा ये bx और bx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ करते हैं काम। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको तमाम इक्वेशंस भी नज़र आए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई। हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को किससे, x से, विद x बाय x, सॉरी हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, x से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा, dy ओवर dx। ठीक है, इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या हो जाएगा, b और x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो ये वाली टर्म भी है। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो bx से bx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर इसको किससे, इससे। ठीक है, तो चलो आ जाओ करते हैं। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, 4 and 1। ठीक है, इक्वेशन 4 and 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 मेरे पास क्या है, x लिखा हुआ है, लिखूंगा x dy ओवर dx। ठीक है, 4 में मेरे पास ये वाली टर्म थी तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे वही वाली टर्म लिख दिया। ठीक है, फिर क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ तो माइनस का क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, माइनस का y। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू लगाऊंगा 2ax, तो 2ax का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का ax। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माइनस का ax। तो क्या लिख दूंगा, माइनस का ax करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट में तो यही करते हैं, ax का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस का bx, तो क्या लिख दूंगा, प्लस का bx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का bx। ठीक है, पूरा वैसे करके दिखाया नहीं था मैंने, डायरेक्टली माइनस माइनस कर रहा हूँ, यही टर्म कैंसिल आउट, यही टर्म कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, x dy ओवर dx माइनस का y इक्वल टू मेरा 2ax का स्क्वायर है और माइनस का ax का स्क्वायर है, तो बच क्या आ रहा है, ax का स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, सेव और सेव। अगर मैं इसमें से a को रहने दूं और x को जाके डिवाइड करवा दूं तो डिवाइड हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालना है। तो x dy ओवर dx माइनस का y और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया, a। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है। अब इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, कौन से वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बार बार मुझे पेज को टर्न करना ना पड़े। dx का स्क्वायर बराबर है 2a के, ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, 3 है। तो यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग दी वैल्यू, हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं ए की, जो कि अभी हमने निकाला था यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाली वैल्यू, तो यही वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या निकाला था हमने, x dy ओवर dx माइनस का y ओवर x का स्क्वायर, किस में पुट करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो ये 3 के अंदर पुट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, d2y dx का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, a की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, x dy ओवर dx और माइनस का y और नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही टर्म मैंने आपको लिखकर दिखा दी, क्योंकि मेरे पास ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर d2y और नीचे क्या आ जाएगा, dx का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2x dy ओवर dx और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। अगर इसको अरेंज करके लिखना है तो इक्वल टू के बाद ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर d2y dx का स्क्वायर माइनस का 2x dy ओवर dx और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा,
प्लस का 2y इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये प्लस तो यहाँ पर आके माइनस, ये माइनस तो यहाँ पर आके प्लस, तो ये मेरा पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक बार मैं चेक इट आउट भी कर देता हूँ कि मेरे पास यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ताकि क्या हो सके, एक दफ़ा वेरीफाई भी हो सके ना कि हमने सही काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल अकॉर्डिंग। तो चलो आ जाओ, इसको भी आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, लेकिन खैर आसान से ही था, क्योंकि इसमें सिंपल हम लोग डेरिवेटिव को ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 आ गया है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसके बेटा 3 की तरह है। तो y बराबर है किसके, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें दो डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि दो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx किसके बराबर हो जाएगा, c1 e की पावर x, इसका डेरिवेटिव सेम निकलेगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, माइनस का 2 पहले आ जाएगा और c2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव निकाला हूँ, ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया हूँ। चलो आज इसका थर्ड डेरिवेटिव आपको सही से करके दिखा देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव तो लिखूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव तो मेरे पास सेम ही होगा क्योंकि ये ex है। इसके डेरिवेटिव में क्या होगा, माइनस का निशान 2 पहले c2 बाद में, dy ओवर dx e की पावर माइनस का 2x, ठीक है, क्योंकि मैं इसको निकाल के दोबारा दिखा देता हूँ आपको सही तरीके से। तो e की पावर x तो वैसी रह जाएगी, माइनस का 2 जो है वैसी रहेगा, c2 वैसी रहेगा। डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा बेटा, e की पावर माइनस 2x, सेम टू सेम, लेकिन फिर डेरिवेटिव किसका निकलेगा, माइनस के 2x का, जैसे मैंने सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, c1 e की पावर x माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव भी निकल गया, इक्वेशन नंबर 3 d2y ओवर dx का स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन में क्या करना है बेटा, c1 की वैल्यू निकालना है और c2 की वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें से मेरे पास c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, ताकि मेरे पास आंसर आ सके। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे लिखा हुआ पहला इक्वेशन लिखा हुआ है y वाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर है किसके, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। और इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू का निशान c1 e की पावर x और फिर माइनस का निशान है 2 c2 की पावर e माइनस 2x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, बचेगा y माइनस dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल का निशान, यही टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये प्लस प्लस हो गया, तो क्या बचेगा 3 का c2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है। मुझे वैल्यू इसकी चाहिए तो इसको जाके डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y dy ओवर dx और जाके डिवाइड होगा, नीचे का 3 हो जाएगा और यहाँ पे c2 e की पावर माइनस 2x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने निकाल कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, c1 की वैल्यू निकालना होगा आप, ठीक है। c1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो जल्दी से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं इसको एडिंग करूंगा। तो करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है और यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथ साथ हम लिखते जाते हैं, 2y हो जाएगा, 2c1 e की पावर x हो जाएगी प्लस 2c2 e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिखवा दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर किससे, 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में माइनस का 2cx है और इक्वेशन नंबर 1 में प्लस का 2c2 e की पावर माइनस x है, ठीक है। चलो आ जाओ इसको ऐड भी कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2y इक्वल टू
2c1 e की पावर x प्लस 2c2 e की पावर -2x, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy ओवर dx बराबर है किसके बेटा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास c1 e की पावर x माइनस का निशान 2c2 की पावर -2x, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड में साइन चेंज नहीं होता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2y प्लस का निशान dy ओवर dx, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, 3c1 e की पावर x, ठीक है। तो इसमें से मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, इसको जाकर डिवाइड कर लो। तो 2y प्लस dy ओवर dx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे c1 e की पावर x की वैल्यू आ गई। अब बेटा दोनों वैल्यूज़ मेरे पास निकल चुकी है, एक वैल्यू ये निकली है c2 e की पावर -x, और एक वैल्यू मेरे पास ये निकली है c1 e की पावर ये। इसको कहाँ पुट करना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना होगा, इसकी जगह और इसकी जगह। तो चलो आ जाओ पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी है, कहाँ से लाई है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास लिखा हुआ है d2y ओवर dx का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस 4c1 e की पावर -2x, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या था, 3 था, ठीक है। अब c1 और c2 की वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो भी बता देता हूँ। तो c2 e की पावर -2x की जो वैल्यू आई है ना, वो है y माइनस dy ओवर dx ओवर 3, जबकि इसकी वैल्यू आपके सामने ही नज़र आ रही होगी, तो वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो c1 e की पावर x जो है वो बराबर है किसके, 2y प्लस dy ओवर dx, और अपॉन में क्या है 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx का स्क्वायर बराबर है c1 e x की वैल्यू क्या बेटा ये है, तो 2y प्लस dy x ओवर dx, नीचे क्या आ जाएगा 3, फिर इसके बाद कौन सा निशान है, प्लस का निशान है 4, और ये किसके साथ होगा, ये वाली वैल्यू पुट होगी। तो y माइनस dy ओवर dx ओवर क्या हो जाएगा 3। देखो दोनों में डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो एक दफ़ा लिखा जा सकता है। तो d2y ओवर dx का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2y प्लस dy ओवर dx प्लस का क्या हो जाएगा 4y, और माइनस का क्या हो जाएगा 4dy ओवर dx। बेटा 3 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखूँगा 3d2y ओवर dx का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 2 प्लस 4 तो 6y, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का क्या होगा, माइनस का आई थिंक सो 3 होगा, ठीक है। तो 3dy ओवर dx, ठीक है। अगर इन सब को मैं क्या कर दूँ बेटा, 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर 3 से डिवाइड कर देता हूं तो d2y ओवर dx का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, माइनस का निशान ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy ओवर dx। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसको इक्वल टू के बाद लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, और आंसर पूरा क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा बुक के अकॉर्डिंग। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन खैर सॉल्व हो गया। और यहाँ से अगर इसको भी लेना है इस तरीके से स्क्रीनशॉट, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चला आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है आसान। फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ, आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इसका, जबकि लिखा हुआ है कि y ऑफ x, मतलब y के अंदर जब इनपुट दे रहे हो 3, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री आ रहा है। गिवन दैट, जबकि मुझे गिवन दिया हुआ है x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना हमें क्या करना है, हमें जनरल सोल्यूशन से पार्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई ना कोई लिखी हुई हो, और पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर किसी किस्म के कोई कांस्टेंट ना हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है बेटा, मेरे पास जो गिवन है वो गिवन है x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y,
और प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? जनरल, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट मौजूद है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन बोल दो या जनरल सोल्यूशन बोल दो, तो मैंने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब मुझे ना देखना है कि मेरे पास एक कंडीशन दी हुई ये भी कि गिवन, मुझे मालूम है क्या चीज़ मालूम है, गिवन है y3 किसके बराबर है? पाई बाय 2 के। तो दैट्स मीन y ऑफ x बराबर है, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आ रहा है पाई बाय 2 के। तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है? 3 है, जबकि y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 3 पुट करने से पाई बाय 2 आ रही है, तो क्या लिख दूंगा? पाई बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ को बेटा पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो मेरे पास ये जनरल सोल्यूशन है। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ? पुटिंग दी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग दी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? y बराबर है किसके? पाई बाय 2 के, एंड x बराबर है 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करें तो x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। तो क्या लिख देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 इज बिगिन, और प्लस का निशान 2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस पाई की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? यहाँ पे आ रही है 3 प्लस 2 1 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 किसके बराबर होता है? 5 के। तो यह आ जाएगा 5 प्लस c इक्वल टू 0। तो 5 की c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। ठीक है, तो -5 जो आई है ना वैल्यू, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c बराबर है -5 इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये वाला है, x प्लस 2 1 प्लस कॉस वाई प्लस c की जगह क्या जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे? x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस वाई और प्लस c की जगह क्या आ जाएगा? -5 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। मैं अकॉर्डिंग टू बुक के लिख देता हूँ जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। इस वाली टर्म को उठा करके पूरी टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाओ। ठीक है, या फिर इसको इधर ले आओ, बल्कि सही है, ऐसे भी लिखोगे तो करेक्ट ही है, लेकिन बुक के अंदर ना इसको कुछ इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। लिख कर दिखा देता हूँ। बुक के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है x बराबर है, ये -5 था, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू के बाद किया तो प्लस का 5, और ये प्लस का तो -2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस वाई। देखो इसमें से कांस्टेंट टर्म निकल गया ना, तो दिस इज योर आंसर। बस ये साइन आउट करना था, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका था। ठीक है, चलो आज अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आ गया। ये भी सेम वही है। एक हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया जब y 0 पुट करो तो 1 आ रहा है, जब y 1 का डेरिवेटिव ले लो 0 पुट करके तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है y e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास गिवन है और कहा जा रहा है कि आप इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है? ये गिवन है कि y बराबर है a की पावर e 2x प्लस b की पावर e माइनस का x। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और साथ साथ मेरे पास और गिवन है कि y जब 0 पुट किया तो क्या आ गया? 1, मतलब y की जगह x, तो x इसा 0, y इसा 1। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और वैल्यू दी हुई मेरे पास कि अगर y1 का डेरिवेटिव 0 पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू 0 और y डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। पहले पुट करते हैं क्योंकि मेरे पास सिंपल y की वैल्यू गिवन है। तो क्या लिख दूंगा? पुटिंग दी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? x बराबर है 0 और y बराबर है 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? y की जगह क्या पुट कर दूंगा? 1 a e, x की जगह क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, प्लस का निशान b e x माइनस एक्स है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। तो याद रखना जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, तो a प्लस क्या आ जाएगा? b। तो मेरे पास पहली वैल्यू तो ये निकल के आई जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू निकालना है। तो x बराबर है 0 के और y डैश बराबर है 3 के, तो मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा मुझे इसका। ठीक है, चलो आ जाओ इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट। तो लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये y का डेरिवेटिव क्या होगा? y डैश लिख देता हूँ, dy ओवर dx भी लिख सकते हो या फिर y डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 2a e की पावर 2x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है, b e की पावर माइनस x, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? ये सेकंड डेरिवेटिव मेरा हो गया, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। अब इसमें क्या करना होगा? इसमें वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू पुट होगी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास मुझे मालूम है y डैश की वैल्यू क्या है? 3 है और x की वैल्यू क्या है? 0। पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर, मैंने इसको बोल दिया 3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर है 2a e की पावर 0 माइनस b e की पावर 0। तो 3 बराबर हो जाएगा 2a माइनस b, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 4। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा देखो। इसमें से अगर मुझे किसी एक की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? अगर इन दोनों को ऐड करवा दूँ तो b से b कैंसिल आउट होगा और मेरे पास a की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ऐड करने तो क्या लिखूंगा? 1 बराबर है a प्लस क्या हो जाएगा? b और नीचे क्या हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा किसके? 2a माइनस का b। इसको ऐड करूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 3a हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? a बराबर हो जाएगा 4/3 के। तो a की वैल्यू भी मैंने आपके सामने फाइंड आउट करके दिखा दी, ठीक है। जब a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो अब मुझे क्या करना होगा? b की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर इसमें या फिर इसमें कहीं भी पुट कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ। तो लिखता हूँ पुट a बराबर है किसके? 4/3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है? 1 है प्लस है, a की वैल्यू क्या है बेटा? 4 इक्वल टू का निशान है, ठीक है। 1 इक्वल टू का निशान, a की जगह क्या आ जाएगा? 4/3 और प्लस का क्या आ जाएगा? b। अब क्या कर लो? इसको जाकर मल्टीप्लाई कर लो, 3 हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस b। इसको माइनस कर लो तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? b की वैल्यू भी निकाल दिया, a की वैल्यू भी निकाल दिया। जो मुझे काम करना था वो मैंने क्या कर दिया? करके दिखा दिया। एक मिनट सुनो, माइनस का 3 तो नहीं आएगी, सॉरी मैंने क्या कर दिया? गलती कर दी यहाँ पे, डायरेक्टली इसको माइनस करवा दिया। डायरेक्टली माइनस थोड़ी ना होगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। वेट। तो मेरे पास 1 था ना बेटा, वो प्लस में था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4/3 हो जाएगा और इक्वल टू b हो जाएगा। 3 1 से क्या हो जाएगा? 3 माइनस का 4/3 इक्वल टू b। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/3। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी b की, ठीक है। गलती से मैंने क्या लिख दिया था? माइनस का 1 लिख दिया था, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू निकल गई और a की वैल्यू निकल गई तो मेरे पास जो ये इक्वेशन गिवन है a और b, इसकी जगह वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। a की जगह क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे जो मैंने a की वैल्यू निकाला था यहाँ पे आपको नजर आया होगा 4/3, ठीक है। और b की वैल्यू जो मैंने निकाला है माइनस का, वो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरे पास वो क्या गिवन है? वो गिवन है कि y जो है वो बराबर है किसके? a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x है शायद, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा हूँ। जबकि बेटा x की मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करा हुआ है। a की वैल्यू क्या आई थी बेटा मेरे पास? 4/3, जबकि b की वैल्यू क्या आई थी? माइनस का 1/3। इसके अंदर पुट कर लो तो y बराबर हो जाएगा a 4/3 e की पावर 2x प्लस का निशान, ठीक है। b की वैल्यू माइनस 1/3 e की पावर माइनस x, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस x, नीचे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। डिनोमिनेटर में जब टर्म सेम होती है तो हम उसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो माइनस का ex हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 3, जाके वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर हो जाएगा 4 e की पावर 2x माइनस का ex। तो ये मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको भी इक्वल टू के बाद लेके जा सकते हो और हमने क्या कर लिया? इसको भी सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमने 5 के 5 क्वेश्चन जो इसके अंदर मौजूद थे विद कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन पर क्लिक करो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।